तो ये पहले ही तय था कि आने वाला हर चुनाव हमारा प्रत्याशी नहीं लड़ेगा, कांग्रेस का संगठन लड़ेगा। और संगठन से बड़ा कोई नहीं है। संगठन की नेतृत्व क्षमता, जो जीतू पटवारी उमंग संघार का हमारा नेतृत्व है, दतिया की जनता ने दिखा दिया कि जो युवाओं का अपमान करेगा, जो किसान का अपमान करेगा, वो उसके घर में जाके उसकी पोलिंग भी हराएंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी के संगठन की जीत है। संगठन सृजन के बाद जब ये तय हुआ था कि बूथ और पंचायत स्तर तक हम संगठन मजबूत करें, तो ये पहले ही तय था कि आने वाला हर चुनाव हमारा प्रत्याशी नहीं लड़ेगा, कांग्रेस का संगठन लड़ेगा। हम वो सौभाग्यशाली कार्यकर्ता हैं जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के इतिहास में वो दिन देख रहे हैं जब हमारा संगठन चुनाव लड़ा और जीता, और हमने अनुशासनहीनता पर कार्रवाई करते हुए हमारे एक पूर्व विधायक को पार्टी से निकालने का कार्य किया। इस पर संदेश दिया कि संगठन से बड़ा कोई नहीं। जो संगठन में रह के भीतरघात करेगा, संगठन उसे बाहर का दरवाजा दिखाएगा, और संगठन से बड़ा कोई नहीं है। संगठन की नेतृत्व क्षमता, जो जीतू पटवारी उमंग संघार का हमारा नेतृत्व है, स्वयं जीतू पटवारी 252 पोलिंग में, और दृढ़ता के साथ दतिया की देवतुल्य जनता ने जो जनमत हमें दिया था 2023 में, भय, भ्रष्टाचार, अत्याचार और पापाचार के विरुद्ध, उसे कायम रखा है। और भारतीय जनता पार्टी के अहंकार का किले, जहां सत्ता, संगठन, संरक्षण और उनके संसाधन और करोड़ों अरबों रुपए, 25 मंत्री, मुख्यमंत्री, सबके दबाव के बाद दतिया की जनता ने दिखा दिया कि जो युवाओं का अपमान करेगा, जो किसान का अपमान करेगा, वो उसके घर में जाके उसकी पोलिंग भी हराएंगे। नरोत्तम मिश्रा अपनी पोलिंग हार गए। नितिन नवीन, जिन्होंने कीड़े मकोड़े युवाओं को कहा, वो बिहार में अपनी पोलिंग हार गए। स्पष्ट संदेश है, जनता बदलाव चाह रही है। देश का जीत का फैक्टर आप किसको मानते हैं? जीत का फैक्टर कांग्रेस का संगठन है, दतिया की देवतुल्य जनता है, और पार्टी के सामूहिक प्रयास हैं जिसमें हमारे प्रत्याशी की साफ सुथरी छवि, संगठन की मजबूती और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी और उमंग सिंघार का जो नेतृत्व है, जिसने घर घर जाके वोट मांगे, छोटी छोटी सभाएं करी, उन्होंने अहंकार के इस किले को ढा दिया। आगामी विधानसभा चुनाव को किस प्रकार से देख रहे हैं? क्या यही एकजुटता जब भी देखने को मिलेगी? देखिए, इससे ज्यादा एकजुटता देखेगी। आज कार्यकर्ता इस बात से आशान्वित हुआ है कि पार्टी में संगठन का बोलबाला है। कार्यकर्ता इस बात से आशान्वित हुआ है कि संगठन के विरुद्ध अगर कोई जाएगा तो पार्टी उसे घर बिठा देगी। कार्यकर्ता इस बात से आशान्वित हुआ है कि जब जब कांग्रेस एकजुट होकर संगठन के माध्यम से लड़ेगी, कांग्रेस हर किला फतेह करेगी। इसलिए 2028 में कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी, कार्यकर्ताओं के दम पे, कांग्रेस पार्टी के ऊर्जावान नेतृत्व के दम पे, और इस प्रदेश की जनता के दम पे, जो ये मान चुकी है कि उसे इस अत्याचार से, अहंकारी सरकार से और बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, किसानों, महिलाओं पर हो रहे शोषण से आजादी चाहिए। उपचुनाव सत्ता संगठन की झोली में जाने वाला माना जाता है, परंतु यहाँ जो नतीजे हैं वो उलट है। ये जो नतीजे आए वो जनता ने दिए हैं। जनता को उसके लिए साधुवाद। जनता ने दर्शा दिया है कि अगर महंगाई की मार है तो अब की बार मोदी सरकार और अब की बार मोहन सरकार नहीं चलेगी। अगर किसान परेशान है तो फिर से भाजपा, फिर से कमल नहीं खिलेगा। अगर युवा परेशान है, बेरोजगारी का आलम है, तो हर घर मोदी, घर घर मोदी नहीं चलेगा। अगर किसान की जेब में पैसा नहीं है तो आपका फिर भाजपा, फिर शिवराज, फिर भाजपा, फिर मोदी, फिर भाजपा, फिर मोहन नहीं चलेगा। अगर आप जनता के सुख, जनता के हित और जनता के अधिकार की बात नहीं कर रहे हैं, जनता की रोजमर्रा की जरूरी चीजों को नजरअंदाज करते हुए केवल धार्मिक उन्माद फैलाने का कार्य कर रहे हैं, भाई को भाई से लड़ाने का कार्य कर रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे मौन धारण कर रहे हैं, बच्चों को पिटवाने का कार्य कर रहे हैं, किसानों पे गोली चलाने का कार्य कर रहे हैं, तो जनता आपको नहीं चुनेगी। ये स्पष्ट संदेश देश की और प्रदेश की जनता ने दी। 2028 के चुनाव में क्या मोहन का जादू नहीं चलेगा? मोहन यादव जी ने एक पोस्टर लगवाया था जीतू पटवारी जी के लिए उनके कार्यालय के सामने, जहां उन्होंने उन्हें नाक बताया था। मैंने तब भी कहा था और मैं आज फिर कह रहा हूँ, पोस्टर लगेगा न्यू मार्केट में 2028 में। अगर मोहन यादव मुख्यमंत्री रहे, उनकी पार्टी उन्हें कब तक झेलती है, पर्ची से कोई दूसरा नहीं आता, मैं नहीं जानता, लेकिन ये पोस्टर जरूर न्यू मार्केट में लगेगा, हारा हुआ मुख्यमंत्री मोहन यादव।